नमस्कार दोस्तों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत। इज़ योर एस्ट्रोलॉजर पुनीत। और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूं, तो आज दशमेश के ऊपर 10th लॉर्ड के ऊपर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके लिए दशमेश जब पहले भाव में होगा तो किस तरीके से रिज़ल्ट देगा, उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरीके से प्लीज़ चैनल को प्यार देते रहिए, ताकि मुझे और वीडियोस लाने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता रहे। और मैं और भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। और आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे आप मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कंसल्टेशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दशमेश की जब स्थिति पहले भाव में कैसे फल देगी, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, दशमेश की स्थिति लगन में बहुत अच्छी मानी गई है। ये एक तरह का ये राजयोग है। राजयोग में जब फल कोई प्लैनेट देता है, तो उस अपने भाव के फल को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है, और दशमेश तो वैसे केंद्र स्थान है, तो केंद्र और त्रिकोण के संबंध से ये संबंध बन रहा है राजयोग का। तो दशमेश की स्थिति लगन में प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, अपना खुद का प्रोफेशन इंडिविजुअली वो चला रहा होता है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ऐसा इंसान किसी के आगे अंडर में काम नहीं कर सकता। तो ऐसा इंसान ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड ही या अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करता हुआ ही देखा गया है। स्पेशली ये नेम फेम का हाउस है 10th हाउस, तो नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। ये नेम फेम बहुत मतलब अगर लगन 10th लॉर्ड अगर लगन में चला जाता है और लग्नेश के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो ये नेम फेम ज़रूर देगा आपको। स्पेशली ये भी देख लेना चाहिए कि 10th लॉर्ड है कौन सा। 10th लॉर्ड जो होता है कि अगर मरकरी है, तो अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली वो नेचर में भी आपकी काफ़ी हद तक आपको नेचर वैसे ही बनाएगा। 10th लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी तो वैसे ही ट्रेडर है, बिज़नेस है, तो वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिज़नेस की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। मरकरी बहुत ही इंटेलिजेंस देने वाला है, शार्प माइंड देने वाला प्लैनेट है, और वो आपको इंटेलिजेंस भी दे ही देगा अगर लगन में आएगा तो। तो दशम भाव जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन सब चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा। दशम भाव, क्योंकि ये 10th लॉर्ड अपने से 4th हाउस में गया है, 4th हाउस से तभी जा रहा है। तो जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशन में तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो 4th हाउस की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे सुख बढ़ेगा, आपके बिज़नेस करने से आपके घर में सुख बढ़ेगा। आप मकान, वाहन, भूमि, बड़ी गाड़ियाँ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 10th हाउस हमारे फादर, हमारी मदर इन लॉ, हमारे बॉस, हमारा जो बॉस होता है, अगर हम नौकरी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों का लगन से संबंध बनने का मतलब ये है कि योर फादर इज़ कमिंग टू यू टू सी यू, टू सीक हेल्प फ्रॉम यू। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपके फादर काफ़ी हद तक आप पे डिपेंड होंगे, है ना। आपके भी फादर के साथ बहुत अटैचमेंट होगी। आपका बॉस भी जो होगा, अगर आप नौकरी करते हैं, इन केस अगर कुछ ऐसी अदर कॉम्बिनेशंस के थ्रू अगर ऐसी प्लेसमेंट दिखती है कि आप नौकरी भी कर रहे हैं इस प्लेसमेंट के साथ, तो बॉस भी आपकी इंटेलिजेंस के कारण आपसे हेल्प लेने के लिए, आपकी गाइडेंस लेने के लिए, आपके आइडियाज़ के लिए आपके पास ज़रूर आएगा। दशम भाव गवर्नमेंट का भी होता है, तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का संबंध आपसे बन रहा है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप उनका कॉन्ट्रैक्ट लेके कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सब पोजीशंस देखने को मिलती है। दशम भाव, जैसे मैंने आपको बताया, सरकारी के गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते हैं, तो इन सब चीज़ों मतलब गवर्नमेंट इज़ कमिंग टू यू, जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ लाइक
यहाँ से गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट होता हुआ देखा गया सरकारी कामकाज में, क्योंकि 10th लॉर्ड आपके 7th हाउस को भी देख रहा है, तो 7th हाउस शादी का होता है, दशमेश से संबंध बन रहा है। वैसे दृष्टि को जो होता है ना, वो सिर्फ जनरली लोग इसी तरीके से देखते हैं कि अगर कोई प्लैनेट उस हाउस को देख रहा है, जब अगर वो प्लैनेट किसी हाउस को देखता है तो उस हाउस से उस हाउस के संबंध जुड़ जाते हैं जहाँ का वो लॉर्ड होता है। तो इसलिए दशमेश का सप्तमेश से संबंध जुड़ने का मतलब ये है कि आपका शादी, क्योंकि दशम भाव गवर्नमेंट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाली लड़की से आपकी शादी हो जाए। दशम भाव आपका बॉस भी होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके बॉस के साथ ही आपकी शादी हो जाए। आप दशम भाव आपका प्रोफेशन भी होता है, ऐसा हो सकता है कि उस लड़की के साथ आपकी शादी हो जहाँ पर आप नौकरी करते हैं। आपकी पार्टनरशिप का होता है 7th हाउस, दशमेश से संबंध बन रहा है, तो अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आप प्रोफेशन में काफ़ी राइज़ कर सकते हैं इस पोजीशन के साथ। डेली इनकम का होता है, तो डेली इनकम का संबंध आपके प्रोफेशन से जुड़ रहा है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। यू विल बी एबल टू जनरेट गुड डेली इनकम थ्रू योर प्रोफेशन। अगर 10th लॉर्ड सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी सिर्फ सप्तम दृष्टि है, उसका संबंध तो 7वें हाउस से जुड़ेगा। अगर कोई 10th लॉर्ड ऐसा प्लैनेट है जिसकी विशेष दृष्टियाँ भी दी हुई हैं, जैसे जुपिटर है, तो जुपिटर का संबंध दशमेश होकर अगर जुपिटर लगन में जाता है, वो इंटेलिजेंस तो दे ही देगा, और मगर उसके संबंध पंचम सप्तम से तो जुड़ेंगे ही, साथ में नवम से भी जुड़ेंगे, पंचम और नवम से। तो आपको ऐसे उसको जोड़ना होगा। कैसे आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे? 5th हाउस के रिज़ल्ट भी आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ गए, है ना। तो पंचम भाव हमारी एजुकेशन का होता है। हम जो 12th पास करने के बाद एजुकेशन लेते हैं, तो आप बहुत ही प्रोफेशनल डिग्री लेंगे जो आपको इतनी हेल्प करेगी कि आप प्रोफेशन में बहुत राइज़ कर सकें, है ना। तो मतलब आपको ऐसे हाउसेस टू हाउस मतलब ये जोड़ना होगा। किस तरीके से आप जोड़ते हैं, आई एम श्योर आप जो वीडियोस मेरी वॉच करते हैं, आपको भी एस्ट्रोलॉजी की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि मैं जैसे दशमेश का जो संबंध है, अगर लगन से जुड़ जाए, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी अटैचमेंट, आपके फादर के साथ दशम भाव। वैसे हेयर आई वुड लाइक टू से यू वन थिंग, बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं नवम भाव से फादर को देखते हैं। मैंने जितनी प्रैक्टिस की है, जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को देखा है, फादर को हमेशा 10th हाउस से ही देखना चाहिए। मैंने जितने भी इंसिडेंट होते हुए देखे हैं लोगों की कुंडली में, लोग अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में फादर से रिलेटेड, तो वो 10th हाउस से रिलेटेड ही देखे हैं। तो हमें दशमेश को 10th हाउस को हमें फादर के लिए देखना चाहिए। और नेम फेम के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है ना। और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली आप बहुत कर्मशील होंगे। कर्मशील का मतलब, क्योंकि प्रैक्टिकल नेचर बहुत हो गया आपके दशमेश का लगन में होना है, क्योंकि दशम भाव से हम कर्म देखते हैं। आप किस तरह के कर्म करेंगे ये डिपेंड करता है कि 10th लॉर्ड कौन सा है। वैसे आपके एक ओवरऑल करियर के लिए ना, सिर्फ दशमेश से प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, हमें दशम भाव को भी देखना पड़ेगा। अगर जो दशम भाव है उसमें कोई स्ट्रगल देने वाले प्लैनेट है, जैसे राहु, शनि, है ना। अगर इवन कि जुपिटर भी 10th हाउस में है, क्योंकि ये वृद्ध प्लैनेट हैं, स्लो ग्रोथ देते हैं। तो अगर जुपिटर तो एक बेनिफिशियल प्लैनेट है, पर उसको स्ट्रगलिंग प्लैनेट तो नहीं बोल सकते। बट हाँ, अगर कोई और पाप ग्रह आ जाते हैं, केतु है, राहु है, तो ये सब स्ट्रगल बढ़ाएंगे। और ये स्ट्रगल बढ़ाने के साथ साथ इसीलिए प्रेडिक्शंस ओवरऑल चार्ट देख के ही चेक की जाती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जैसा मैं बता रहा था अभी कि आपको आपके प्रोफेशन में के लिए हमें 10th हाउस को भी देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस थे। जब दशमेश लगन में होता है तो कैसे प्रभाव देगा। आप अपनी कुंडली
अगर आप अपने प्रोफेशन के बारे में या जनरली लोगों के ये सवाल होते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या मेरा प्रोफेशन नौकरी कब लगेगी, तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पुनीत एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप लोगों को, मेरा पूरी कोशिश है कि आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स के मैं सॉल्यूशन देख सकूं। सो भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर मैं अंत करता हूं, और भगवान से दुआ करता हूं कि आप सब लोग तंदुरुस्त रहें, और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।